हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा। आज हम लोग देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी को आगे कैसे बढ़ाते हैं, मतलब इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं। क्या मेन मकसद वही है। तो उसमें थोड़ा बहुत बताया था कि इंटरनल एनर्जी में होता क्या था कि स्टेट फंक्शन होता था, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता था। क्या चीज? तो हम लोग इंटरनल एनर्जी को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसके लिए उसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी हमारा टॉपिक था मैन, इंटरनल एनर्जी। क्या चीज? एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, यही टॉपिक था, ठीक ना। तो इंटरनल एनर्जी, वेट, ठीक है, यही मेन टॉपिक था, इंटरनल एनर्जी। क्या टॉपिक था? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये टॉपिक था। तो उसमें हम लोग क्या देते हैं, इंटरनल एनर्जी डेल यू कैसे निकालते थे? बोलो। डेल यू निकालने का दो फॉर्मूला होता था। ठीक है, एक पहला फॉर्मूला बोलो, डेल्टा इंटू क्यू प्लस डेल्टा इंटू डब्ल्यू। ये ना था रहे, भूल जा रहा क्या? ये ऑप्शन में डायरेक्ट दे देगा, रट कर रखो। ठीक है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम, और डेल्टा क्यू हीट गिवन टू द सिस्टम। हाँ, समझ में गया? ये क्या है? हीट गिवन टू द सिस्टम, और ये क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये एक फॉर्मूला है। दूसरा तरीका, दूसरा फॉर्मूला क्या है ये निकालने का? आइडियल गैस के लिए दूसरा चीज बात कर रहा था। किसके लिए? हाँ, आइडियल गैस के लिए। कौन सा गैस के लिए? आइडियल गैस के लिए। कौन सा गैस के लिए? आइडियल गैस के लिए। ठीक है, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या? एनसीबी डेल्टा टी। एनसीबी एन भी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला था। दोनों फॉर्मूला का ये किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए तो वैलिड है, और साथ में किसी भी प्रोसेस के लिए फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, तो एडियाबैटिक रहेगा तो डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना होता है? जीरो। हीट एक्सचेंज जीरो। एडियाबैटिक रहेगा तो डेल्टा क्यू का वैल्यू जीरो। आइसोथर्मल रहेगा तो कांस्टेंट क्या? टेम्परेचर। ठीक है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक में, और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट। क्लियर है? चार गो प्रोसेस से एक क्वेश्चन आपको देना ही है। ठीक, तो किसी भी प्रोसेस रहे, थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारा प्रोसेसेस होता है, किसी भी प्रोसेस के लिए फॉर्मूला वैलिड है। किसी भी प्रोसेस के लिए फॉर्मूला वैलिड है। जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका है? आइडियल गैस का। ठीक है, n क्या है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। n क्या है बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। n क्या लिख देते हैं यहाँ पे? क्या? नंबर ऑफ मोल्स। n क्या है? ऑफ किसका? आइडियल गैस के लिए। कौन सा गैस के लिए? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए क्या है? n नंबर ऑफ मोल्स, और ये cv क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ v लिखा है तो वॉल्यूम होगा, p लिखा है तो हाँ, यहाँ पे क्या होगा? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। शॉर्टकट में लिख दिया। एसएससी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भी रहेगा तो वॉल्यूम लिखोगे, प्रेशर। यहाँ वॉल्यूम इसीलिए लिखे क्योंकि वहां पे भी है। भी रहेगा तो वॉल्यूम, पी रहेगा तो प्रेशर। और डेल्टा डी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा डी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा डी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा डी क्या है? हाँ, टेम्परेचर। डेल्टा डी क्या है हमारा? चेंज इन टेम्परेचर। क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला एग्जाम में दे सकता है इसको, कि डेल्टा यू के लिए कौन सा फॉर्मूला? फॉर आइडियल गैस डेल्टा यू बराबर इतना होता है। आपको प्रैक्टिस करके रखना होगा। Where n is called number of moles of ideal gas, Cv is called molar specific capacity at constant volume, and delta D is called change in temperature. टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको लेके आओ, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी लेके आओ, नंबर ऑफ मोल्स, और सबको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या निकलेगा? चेंज इन इंटरनल। क्योंकि इंटरनल एनर्जी को हम लोग डायरेक्ट निकालने नहीं सकेंगे,
उसको चेंज करके निकालना पड़ता है। डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसका चेंज निकलता है। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनामिक्स ना हम लोग। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? थर्मोडायनामिक्स। उसमें फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं क्या? थर्मोडायनामिक्स। ठीक, नहीं, यहाँ वॉल्यूम रहेगा, प्रेशर नहीं। हाँ, दूसरा रहेगा तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है ना। आइडियल गैस है इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। यहाँ प्रेशर, वॉल्यूम की जगह प्रेशर नहीं हो सकता, समझा? वॉल्यूम की जगह प्रेशर नहीं हो सकता। आना था। ठीक है, ठीक है ना। हो गया। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो गया? एनसीवी डेल्टा टी। ये जो फॉर्मूला है वैलिड फॉर किसी भी प्रोसेस के लिए। थर्मोडायनामिक्स का कोई भी प्रोसेस हो यही फॉर्मूला निकलेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या क्या प्रोसेस हो सकता है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में कैसे पता चलेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू जीरो। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा से याद कर लेना है। और डेल्टा यू निकालने का फॉर्मूला ये वाला, हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। डेल्टा क्यू क्या है बोलो? हीट गिवन टू द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, उसी को बोलते हैं चेंज। इसको बोलते हैं डेल्टा, ये वाला सिंबल को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। और यू है डेल्टा यू। तो चेंज डेल्टा यू को क्या पढ़ेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या पढ़ेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बोलो क्लियर है? तो ये चीज बता दिए थे किसको क्या बोलते हैं, समझ में गया? अब आइडियल गैस दूसरा गैस के लिए दूसरा होता है क्या? ये सब लिख दिया गया है। उसको पढ़ते हैं डेल्टा टी, इसको पढ़ते हैं डेल्टा यू। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या? डेल्टा यू। क्या पढ़ेंगे? डेल्टा यू। इसको पढ़ेंगे डेल्टा टी। क्या पढ़ेंगे? उसको भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा यू। क्या पढ़ेंगे इसको? डेल्टा यू। क्या पढ़ेंगे? डेल्टा यू। क्या पढ़ेंगे? डेल्टा यू। इस सिंबल को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। DEL टी है डेल्टा। क्या बोलेंगे? DEL टी है डेल्टा। क्लियर है? तो इसको क्या पढ़ेंगे? डेल्टा टी। डेल्टा टी। डेल्टा क्या पढ़ेंगे? डेल्टा टी। 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 और डेल्टा इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? चेंज इन टेम्परेचर। तो आइडियल गैस के लिए इसको फॉर्मूला को याद करना बेहद ही जरूरी है। अरे हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बात बोल रहे हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है जी? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए यही फॉर्मूला वैलिड है। और किसी भी प्रोसेसर है थर्मोडायनामिक्स का, यही फॉर्मूला चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए चाहिए क्या? एनसीवी डेल्टा टी। एनसीवी डेल्टा टी। एनसीवी याद हो गया? एनसीवी हाँ, ऐसे वैलिड आइडियल गैस के लिए। कौन सा गैस के लिए? आइडियल गैस के लिए। अब देखो, ये जो सीवी की वैल्यू है ये डिफाइन है। ये जो सीवी के वैल्यू है वो क्या है? डिफाइन है। ठीक है, ये जो सीवी है यहाँ पे उसका वैल्यू क्या है? डिफाइन है। ये जो सीवी है इसका वैल्यू डिफाइन है।
Cv का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, डिफाइंड है। और Cv को किस नाम से पुकारते हैं, मोलर बोलना है, इसको मोलर भी बोलना है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका वैल्यू क्या है हमारा, डिफाइंड है। ठीक है, तो Cv के लिए फॉर्मूला होता है, उसको लिख कर रखो थोड़ा यहाँ पे, F/2 इंटू आर, F/2 इंटू आर, F/2 इंटू आर, F/2 इंटू आर। इसको डायरेक्ट याद कर लेना है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। Cv के लिए फॉर्मूला कौन सा है, F/2 इंटू आर, F/2 इंटू आर, F/2 इंटू आर, F/2 इंटू आर। जहाँ F क्या आर क्या बताते हैं, ये F क्या है आर क्या है इसको बताते हैं थोड़ा। बोलो यहाँ तक कोई क्लियर, दिक्कत नहीं, ठीक है, इधर समझाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें समझाना है, तो Cv के वैल्यू अलग अलग डिफाइंड है। तो Cv के लिए फॉर्मूला बोलो F/2 इंटू आर, F/2 इंटू आर, ये वाला डायरेक्ट ऑप्शन में दे सकता है, F/2 इंटू आर। ठीक, जहां F क्या है देखो, F को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, F को बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F तो डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए F का वैल्यू अलग अलग आएगा। ठीक है, और R इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। ठीक है, उसका वैल्यू कितना होता है याद करके रखना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इक्वल टू R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, मोल केल्विन। ठीक है, K का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, केल्विन। K का मतलब यहाँ क्या हो गया, केल्विन। K का मतलब क्या हो गया, केल्विन। K का मतलब केल्विन। तो R का वैल्यू कितना होता है याद कर लेना है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो R का वैल्यू बोलो 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और F को किस नाम से पुकारते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, F को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, एयर को बोलते हैं फ्रीडम। और R का वैल्यू 8.314, या कैलोरी में भी होता है इसका वैल्यू 2, आसपास में 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। क्या होता है उसका वैल्यू, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, CaLORI। पूरा भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पूरा भी लिख सकते हैं कैलोरी, CaLORI, कैलोरी ऐसे भी लिख सकते हैं या शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। तो R का दो वैल्यू यूज कर सकते हैं हम लोग, एक 8.314 जूल पर मोल केल्विन, दूसरा 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, और F को बोलते हैं क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसके लिए कितना होता है वो देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो F का वैल्यू 3 होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, F का वैल्यू कितना होता है, 3। हाँ, F का वैल्यू कितना होता है, 3। कौन सा गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस। कौन सा F के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, कौन सा गैस के लिए, मोनो एटॉमिक। क्वेश्चन पूछेगा फॉर मोनो एटॉमिक गैस F बराबर कितना होता है, तो आपको 3 ऑप्शन में टिक लगाना। अगर F बराबर 3 दिया है तो कौन सा गैस होगा बोलेगा, मोनो एटॉमिक गैस। इधर से भी पूछ सकता है या तो इधर से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो F बराबर 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 हो गया तो ये अलग आंसर कितना हो जाएगा, किसमें मारना है, मोनो एटॉमिक गैस में। किसमें मारना है क्लिक, मोनो एटॉमिक गैस में। M से हो गया यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस, पूरा लिख सकते हैं हम लोग मोनो एटॉमिक, ATOMIC, एटॉमिक गैस। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना हो गया, 3। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना हो गया, 3। ठीक है, फिर F बराबर 5 लेंगे डायटोमिक के लिए। कौन सा एटॉमिक के लिए, डायटोमिक गैस के लिए। कौन सा एटॉमिक के लिए, डायटोमिक गैस के लिए। और F बराबर 6 लेंगे पॉलीएटॉमिक के लिए। किसके लिए, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। तो डायटोमिक गैस के लिए F का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, 5। और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, पॉली मतलब ज्यादा रहेगा जो, जैसे O3 है, ये क्या है, पॉली है। डायटोमिक में N2O2 ये सब आएगा। मोनोएटॉमिक में हीलियम, आर्गन, हाँ ये सब आएगा। क्या, हीलियम, आर्गन। ठीक है ना, क्या आएगा, हीलियम, नियन, आर्गन ऐसा आएगा। उसमें O2 N2, उसमें O3 SO3। पॉलीएटॉमिक का मतलब जिसमें 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो। पॉलीएटॉमिक गैस का मतलब किसका क्या होता है, जिसमें 2 से ज्यादा, पॉली मतलब 2 से ज्यादा, पॉली मतलब 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो। देखो O3 मतलब 3 तो है ना, हाँ O3 1 से 2 से ज्यादा, उसको बोलते हैं पॉली। डायटोमिक मतलब 2 ठो, डायटोमिक मतलब 2, मोनोएटॉमिक मतलब 1, मोनोएटॉमिक मतलब 1। ठीक है,
मोनोएटॉमिक का मतलब जो सिंगल एटम वाला है, मोनोएटॉमिक का मतलब जो सिंगल एटम वाला है, ठीक है। तो F की डिफरेंट वैल्यू जो नेचर पर गैस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो F किसके ऊपर निर्भर करता है? नेचर ऑफ गैस के ऊपर ना। F किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? नेचर ऑफ गैस के ऊपर। गैस अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो F का वैल्यू दूसरा होगा, डायटोमिक है तो दूसरा होगा, पॉलीएटॉमिक। तो किसके लिए क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है ऑप्शन में, ठीक है, कि मोनोएटॉमिक के लिए उसका गैस कितना होगा? 3 3 5 6, 3 5 6 याद करके रखना है आपको टेक्टिंग टाइप का। किसको याद करके रखना है? 3 5 और 6। एक और टाइप का याद रखिए। तो ये मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक। इसके लिए F का वैल्यू 3, इसके लिए F वैल्यू इसके लिए 5 6। F का मतलब बोले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, F बोले तो फ्रीक्वेंसी नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और CV निकालने का फॉर्मूला F/20R, CV निकालने का फॉर्मूला F/20R। याद करके रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन, यहाँ से भी ऑप्शन दे सकता है आपको, ठीक है। तो डिफरेंट नेचर गैस के ऊपर निर्भर करता है क्या, ठीक है। और थोड़ा सा देखते हैं, ये वाला कोई दिक्कत? और थोड़ा सा देखिए। और जो होता है इंटरनल एनर्जी, क्या होता है देखिए उसके बाद। इंटरनल एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा होगा ना, उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो अगर आइडियल गैस का अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, आइडियल गैस का अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अगर आइडियल गैस का टेम्परेचर चेंज तो ये भी चेंज। तो ये कि सिर्फ आइडियल एनर्जी सिर्फ किसके ऊपर निर्भर करता है? जस्ट टेम्परेचर के ऊपर। इंटरनल एनर्जी बोलेगा किसके ऊपर निर्भर करता है? टेम्परेचर। क्वेश्चन हो गया। इंटरनल एनर्जी बोलो किसके ऊपर निर्भर? हाँ, अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे आइडियल गैस का तो ये भी चेंज होगा, चेंज नहीं करेंगे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो F/5 का भी यूज करेंगे जब कौन सा गैस होगा? डायटोमिक। और 6 में पॉलीएटॉमिक, और 3 में मोनोएटॉमिक। जैसे आर्गन है मोनोएटॉमिक, O2 क्या हो जाएगा? डायटोमिक, O3 पॉलीएटॉमिक। समझ में आ गया? N2 डायटोमिक गैस, दो है हीलियम, आर्गन, नियन, किसमें आएगा? मोनोएटॉमिक गैस। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, और पॉली मतलब दो से ज्यादा। जिसमें दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स है उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक गैस। और उसके लिए कोड याद कर देना 3 5 6, ठीक है। क्या याद कर लेना? 3। तो इस तरह से आपको MCQ कुछ क्वेश्चंस को रेडी कर सकता है एग्जाम में आपका, ठीक है। सो इस तरह से प्रैक्टिस करना है आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके और क्वेश्चंस को आसानी से टिक लगा सके एग्जाम में, ऑप्शंस में, ठीक है। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।